आज हम सीबीएसई के द्वारा भेजा हुआ एक सैंपल पेपर को सोल्व करने वाले हैं। ये कक्षा 10वीं से संबंधित होगा और टर्म 1 का होगा। टर्म 1 का जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर भेजा है उसका सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप सॉल्यूशन मेरे साथ करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। बच्चों, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक सैंपल पेपर है। इस सैंपल पेपर में कुछ क्वेश्चंस हैं और वो कितने हैं वो आपको बताने से पहले इसके अंक बता देता हूं। ये 40 अंक का होगा और इसके जो अवधि रहेगी यानी टाइम रहेगा वो 90 मिनट्स होंगे, यानी 90 मिनट का ये पेपर होगा। 40 अंक का होगा। 40 अंक का मतलब 40 एमसीक्यू होंगे जो एक एक नंबर के होंगे, जो कि 3 अंकों में 3 भागों में बांटा हुआ है। खंड क, खंड ख, खंड ग। खंड क में आपको अपठित गद्यांश पद्यांश देखने को मिलेंगे जो कि 5-5 अंक के होंगे, और खंड ख में आपको व्याकरण देखने को मिलेगी जो कि 16 अंक की होगी। ऐसे ही खंड ग जो कि आपको पाठों से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस पहले भाग को खंड क को, जिसमें अपठित गद्यांश पद्यांश आने वाले हैं, इसको हम थोड़ी देर में लेते हैं, यानी थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे खंड ख की, ये जो कि व्याकरण से संबंधित होगा। हम सीधे डायरेक्ट अभी खंड ख में चलते हैं, यानी कि व्याकरण में। खंड क की भी बात करेंगे, जरूर करेंगे, पर अभी एक बार जल्दी से जल्दी खंड ख देखो व्यवहारिक व्याकरण यहां से शुरू हो जाती है, जो कि आपको 16 अंक की देखने को मिलेगी। व्याकरण से संबंधित जो पहले शुरुआत में होगा वो तीसरा प्रश्न होगा। निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। वैसे 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनमें से 4 आपको करने होंगे। पहला प्रश्न है, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। इस प्रश्न में रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है आपको, लेकिन आपको अभी जवाब देना है। 5 सेकंड है आपके पास उत्तर देने के लिए। 5 सेकंड मिलेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना। साथ ही साथ देखना चाहता हूं कितने बच्चों के सही उत्तर हो रहे हैं, और एंड में आपको भी पता चलेगा कितने उत्तर हमारे सही हो गए, तो आपके लेवल पता चल जाएगा। बादल घिराए और वर्षा होने लगी, वाक्य भेद बताना है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी साधारण वाक्य। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर आएगा इसका संयुक्त वाक्य, यानी ऑप्शन सी, या ग पार्ट कह सकते हो। सी संयुक्त वाक्य ठीक है। क्यों? इसका एक रीजन है। देखो बादल घिर आए वर्षा होने लगी, ये 2 पूरे वाक्य हैं। 2 पूरे वाक्य होने की वजह से ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब ये बात आपको, अगर वीडियो आपने मेरे द्वारा बनाया हुआ देख लिया है, जो कि जिसमें आपको मैंने ट्रिक बताई है कि किस तरीके से आप पहचान सकते हो, तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी मेरी कि मैं कैसे ट्रिक के साथ ये सोल्व कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको मिल जाएगा, दे दूंगा, जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये सॉल्व कर लीजिए, आपको अपने लेवल का पता चल जाएगा। देखो, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी में बादल घिर आए एक वाक्य, वर्षा होने लगी 2 वाक्य। 2 पूरे वाक्य संयुक्त वाक्य हो गया। सरल वाक्य ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 क्रियाएं हैं, ठीक है। मिश्र वाक्य भी नहीं है क्योंकि इसमें एक अधूरा वाक्य नहीं है। साधारण वाक्य और सरल वाक्य दोनों ही एक ही नाम के हैं। ये तो चौथे ऑप्शन बनाने के लिए ऐसा कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य आपको छांटना है। क, अवनी आई और पढ़ने बैठ गई। ख, बच्चे दूध पीकर सो गए। ऑप्शन सी यानी ग पार्ट है, अध्यापक के सामने शब्द शांत रहते हैं। ऑप्शन डी यानी घ, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। ये चौथा ऑप्शन था। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर आएगा ऑप्शन घ, यानी चौथा पार्ट, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। ये मिश्र वाक्य है। क्यों? इसका एक कारण ये है कि इसमें जो आया हुआ है, जो ज से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं वो सब के सब मिश्र वाक्य में ही आएंगे। आपको मैंने बताया था वीडियो में, आपको पता चल ही गया होगा। जो झूठ बोलते हैं ये अधूरा वाक्य भी है। अधूरा वाक्य होने की वजह से और ज वाला शब्द आने की वजह से इन दोनों में से एक भी चीज पूरी हो गई तो वो मिश्र वाक्य ही होगा। और वैसे भी ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। ज से शुरू होने वाला जो, जब, जहां, ये सब मिश्र वाक्य में ही आते हैं। चलिए, अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें 2 पूरे वाक्य हैं। बच्चे दूध पीकर सो गए, ये एक ही क्रिया होने की वजह से इसमें सरल वाक्य हो गया। अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं एक ही क्रिया है, जिसकी वजह से ये भी सरल वाक्य है। तो मिश्र वाक्य बच गया चौथा ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए सोचने के लिए, जवाब देने के लिए, कमेंट करने के लिए, तो आप वीडियो को रोक भी सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आंसर सही देना। देखो, आनंद 4 दिन गांव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है, संयुक्त वाक्य बनाना है। ऑप्शन ए, आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। ऑप्शन बी, जब आनंद 4 दिन गांव में रहा तब वह सबका प्रिय हो गया। ऑप्शन सी, आनंद 4 दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया। ऑप्शन डी, आनंद जब 4 दिन गांव में रहा तो वह सबका प्रिय हो गया। 5 4
3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी क पार्ट। आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। आनंद 4 दिन गांव में रहा एक वाक्य और सबका प्रिय हो गया ये 2 वाक्य। ये 2 पूरे पूरे वाक्य होने की वजह से ये संयुक्त वाक्य में बदल गया। लेकिन बाकी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जब आनंद 4 दिन गांव में रहा, अब जब आ गया, ज से शुरू होने वाले शब्द किस में आते हैं? मिश्र वाक्य में। तो ये संयुक्त वाक्य हो नहीं सकता, इसीलिए ये गलत है। आनंद 4 दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया, अब इसमें एक ही क्रिया है, एक ही क्रिया आने की वजह से ये सरल वाक्य है। लेकिन आप में से कई बच्चों को रहकर ये भी एक क्रिया लग रही होगी, है ना? इसीलिए लग रही होगी क्योंकि आपने मेरे द्वारा बनाया हुआ जो वीडियो है वाक्य का, उसका लास्ट तक, उस वीडियो को लास्ट तक आपने नहीं देखा। आप एंड तक देखते तो आप समझ जाते, और शायद देख भी रखा हो। एक बार कमेंट करके बताना इसमें मैंने क्या बताया था। आनंद जब 4 दिन गांव में रहा तो वह सबका प्रिय हो गया। ये जो चौथा ऑप्शन है इसमें भी जब आया हुआ है, ज से शुरू होने वाले शब्द जो कि मिश्रित वाक्य में आते हैं, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य हो ही नहीं सकता। तो बच गया एक ही जो सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह पुस्तक कहां है जो कल खरीदी थी? बच्चों मैं आपको जो गलत ऑप्शन है उसके बारे में भी आपको समझा रहा हूं, आपको समझ में आने चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर आपको गलत समझ में आने लग जाएंगे उस दिन आप सही होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, तो ये जरूरी है, आप सिर्फ सही उत्तर की तरफ कॉन्सेंट्रेट मत करो। चलिए, वह पुस्तक कहां है जो कल खरीदी थी? अब इसमें जो कल खरीदी थी अंडरलाइन है, इसी रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है। अब भेद आसान है, आपको समझाया था ट्रिक के माध्यम से, आसानी से समझ गए होंगे। लेकिन 5 सेकंड दे रहा हूं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हो सकता है आपने कमेंट कर दिया होगा, ऐसा मुझे पता है, और वो भी सही। देखो ऑप्शन ए संज्ञा आश्रित उपवाक्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें क से की वाले वाक्य होते हैं, इसमें की कहीं पर भी नहीं है। सर्वनाम आश्रित उपवाक्य, ये उपवाक्य का कोई भेद ही नहीं है, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में ये शब्द नहीं आते। कौन से वाले? जो शब्द, ये जो शब्द आया हुआ है इसीलिए विशेषण शब्द आश्रित उपवाक्य होगा। जो शब्द ही इसकी पहचान है, जो कि मैंने आपको शब्द छाट कर दिए थे, वो शब्द आप याद कर लोगे। नो, वो नो के नो शब्द विशेषण में आते हैं, उनमें से एक जो भी है, तो ये विशेषण इसीलिए है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। और कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो, जवाब मिल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सरल वाक्य छाटना है। देखो कितना आसान। ऑप्शन ए, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। ऑप्शन बी, वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। ऑप्शन सी, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। ऑप्शन डी, जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर आएगा वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है, कोई दूसरी क्रिया है ही नहीं। अगर इसकी बात करें तो इसमें जैसे शब्द आया हुआ है, जैसे शुरू होने वाले शब्द तो मिश्रित में आते हैं, और 2 क्रियाएं भी हैं, 2 क्रियाएं सरल में आती ही नहीं, तो इसीलिए ये गलत हो गया। वर्षा हुई और मोर नाचने लगे, इसमें भी 2 क्रियाएं हैं और 2 पूरे पूरे वाक्य भी हैं जो कि संयुक्त में होते हैं, सरल में नहीं हो सकते, इसीलिए ये भी गलत हो गया। इसके अलावा जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं, जब आने की वजह से भी ये मिश्रित वाक्य है और एक अधूरा वाक्य है, और ये 2 क्रियाएं हैं, 2 क्रियाएं होने की वजह से ये सरल वाक्य नहीं हो सकता। मतलब इतने सारे कारण हैं कि ये सरल वाक्य नहीं हो सकता, तो बच गया 1 जो कि ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें आपको वाच्य से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। 4 प्रश्न है, 4 अंक के हैं, 4 ही वैसे 5 मिलेंगे लेकिन करने आपको 4 होंगे। देखो निम्नलिखित वाक्य के वाच्य लिखिए। पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी। इसमें आपको ये वाच्य भेद बताना है। कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और करणवाच्य। आपको 5 सेकंड मिलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर आएगा कर्मवाच्य। क्यों? इसका कारण यह है कि करणवाच्य तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये भेदी का नाम ही नहीं है। ये तो चौथे ऑप्शन बनाने के लिए ऐसा किया गया। कर्तृवाच्य इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि कर्ता के साथ द्वारा आया हुआ है। द्वारा सिर्फ भाववाच्य और कर्मवाच्य में ही आता है, ठीक है। कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा अगर देखने को मिल जाए तो वो भाववाच्य या कर्मवाच्य ही होगा। तो ये दोनों में से है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। मैंने स्टेप वाइज बता रखे हैं आपको वाच्य भेद। तो तीसरे स्टेप में क्या की जाएगी, अगर की जाएगी क्रिया छाट ली जाए, उसके आगे क्या लगाया जाए तो यात्रा निकल कर आता है, यात्रा उत्तर आता है। उत्तर आ गया तो ये कर्म हो गया। जब कर्म है तो ये कौन सा वाच्य हो गया? कर्म वाच्य, ठीक है। इसीलिए ये ठीक है, ये गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हालदार साहब ने पान खाया। उपयुक्त वाक्य का कर्मवाच्य में बदली। कर्मवाच्य में आपको बदलना है। हालदार साहब द्वारा पान खाया जाता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, हालदार साहब से पान नहीं खाया जाता, ये ऑप्शन बी था। ऑप्शन सी, हालदार साहब पान खा रहे हैं, ऑप्शन सी है ये। ऑप्शन डी है, हालदार साहब द्वारा पान खाया गया, ये ऑप्शन डी है। 5 सेकंड मिलेंगे, वीडियो को रोककर भी आप जवाब दे सकते हो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, हालदार साहब द्वारा
पान खाया गया, ये ठीक है। बाकी ऑप्शन गलत क्यों है वो भी बताता हूं। हवलदार साहब द्वारा पान खाया जाता है, अब है आ गया, इसमें कहीं पर भी है नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्रिया उसी काल में रहे, उसी स्थिति में रहे, ये ध्यान रखना है वाच्य परिवर्तन करते हुए। अब ये तो हो नहीं सकता, इसीलिए गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है हवलदार साहब ने पान नहीं खाया जाता, सॉरी हवलदार साहब से पान नहीं खाया जाता, इसमें नहीं शब्द आया, इसमें कहीं पर भी नहीं था, अपनी तरफ से लगा दिया इसने, इसीलिए ये भी गलत हो गया। हवलदार साहब पान खा रहे हैं कहां से आ गया, जब इसमें खाया यानी भूतकाल है, तो इसमें प्रेजेंट है यानी कि वर्तमान काल, इसीलिए ये भी गलत हो गया। बच गया ये ठीक है, इसमें सब कंडीशन पूरी भी हो रही है, इसीलिए ये ठीक आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अब इस प्रश्न में देखो, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलना है, भाववाच्य में बदलना है। ऑप्शंस आपके सामने, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सके, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है पक्षियों से बाग छोड़कर नहीं उड़ा नहीं गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सकते, ऑप्शन डी है पक्षियों से बाग छोड़कर नहीं उड़ा नहीं जाता। ये चार ऑप्शन है, 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, पक्षियों से बाग छोड़कर नहीं उड़ा नहीं गया। अब ये ठीक क्यों है, उससे पहले बाकी वो ऑप्शन देख लेते हैं। देखो इसमें भाववाच्य में बदलना है, तो कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा तो आना था, जबकि इसमें और इसमें कर्ता के साथ ना तो से है, ना द्वारा है, ना के द्वारा है, इसीलिए ये भी गलत और ये भी गलत। बच गए दो, जिनमें पहला है पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया, और इधर है पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता। तो गया शब्द ठीक आएगा, क्योंकि गया है भूतकाल में, ये वाला भी भूतकाल में ही है। और इसमें है ता है, ते है, ती है, जाता। ता शब्द तब आता जब यहां पर भी ता ते ती होता, ये मैंने वीडियो में आपको समझाया है। चलिए तो समझ ही गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाले वाक्य छाटिए। अब कर्तृवाच्य वाक्य छाटना है आपको, जो कि बहुत आसान होगा शायद आपके लिए। छात्रों द्वारा सभी का स्वागत हुआ, ऑप्शन ए है ये। ऑप्शन बी है छात्रों से सभी का स्वागत करवाया गया, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है छात्रों ने सभी का स्वागत किया, ऑप्शन डी है छात्रों द्वारा सभी का स्वागत किया जाएगा। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर आएगा ग पार्ट, छात्रों ने सभी का स्वागत किया, ये आएगा सही उत्तर। लेकिन क्यों, इसका क्या कारण है, ध्यान से सुन लो। बच्चों छात्रों के साथ यानी कर्ता के साथ द्वारा आया हुआ, इसमें से आया हुआ है, और इसमें भी द्वारा आया हुआ है। मतलब जिसमें कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा आ गया, तो ऑब्वियस बात है वो कर्तृवाच्य नहीं हो सकता, कर्म या भाव में से हो सकता है, लेकिन हमें कर्तरी छाटना था, तो कर्ता के साथ इसी में ही ऐसा है जिसमें से, द्वारा या के द्वारा नहीं है, इसीलिए ये वाला वाक्य ठीक है और बाकी हो जाएंगे गलत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देख। और जिन बच्चों के उत्तर ठीक हो रहे हैं उनको स्पेशल शाबाशी है, वेरी गुड बच्चों, इसी तरह से लगे रहो और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहना। अंत में बताना है मुझे कि कितने ठीक हुए आपके। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है, भाववाच्य का सही विकल्प छाटना है। आओ यहां, आओ वहां बैठे, ऑप्शन बी है आओ वहां बैठा जाए, ऑप्शन सी है अब वहां बैठते हैं, ऑप्शन डी है चलो अब वहां बैठें। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है आओ वहां बैठा जाए। ये दूसरा ऑप्शन ठीक है। क्यों, ये है कर्तृवाच्य, क्योंकि वहां बैठें, अब ये कर्ता के साथ अगर आप देखोगे तो कोई भी से, द्वारा या के द्वारा नहीं लगा हुआ, हालांकि कर्ता ही नहीं है इसमें, लेकिन आपको बताया था ना एक तरीका कि जहां कर्ता ना हो तो कर्ता अपनी तरफ से लगा दो, तो जब आप कर्ता लगाओगे तो इसमें से, द्वारा या के द्वारा नहीं मिलेगा आपको, तो ये भाववाच्य हो ही नहीं सकता। यहां पर आपको से, द्वारा, के द्वारा मिलेगा। इसके अलावा इसमें भी आपको जब आप कर्ता लगाओगे अपनी तरफ से, कोई भी लगा लो, राम, श्याम, मोहन, सोहन, हम, मैं, हम लगा लेते हैं। अब हम वहां बैठते हैं लगा लिया, तो हम के साथ से तो आया नहीं, ना के द्वारा आया। अगर होता हम से तो ये बन सकता था शायद, लेकिन जब हम के साथ से ही नहीं आया तो भाववाच्य नहीं हो सकता वो, जिसके साथ से, द्वारा या के द्वारा नहीं आया। ऐसे ही चलो अब वहां बैठें, इसके साथ भी आप कर्ता लगाओगे तो भी आपको से, द्वारा, के द्वारा नहीं देखने को मिलेगा। कहने का मतलब आओ हमसे वहां बैठा जाए, ये उत्तर बिल्कुल सही बन जाता है अपने आप ही, क्योंकि कर्ता लगा लिया ना आपने अपनी तरफ से, इससे आसान हो जाएगा आपको। अब 4 प्रश्न और भी देखने को मिलेंगे आपको इस प्रश्न में, वैसे 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसमें भी आपको 4 ही करने हैं, 4 अंक के हैं, ज्यादा नहीं है। चलो, और ये कम भी नहीं है वैसे। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये है पद परिचय से संबंधित। पद परिचय थोड़ा ध्यान से सुनना है। हम कल दिल्ली जा रहे हैं, इसमें दिल्ली शब्द का पद परिचय देना है, लेकिन उससे पहले आप एक बार ये सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए वीडियो को रोककर, फिर उत्तर दीजिएगा, तभी मजा आएगा आपको। मैं आपको सिर्फ इसमें 5 सेकंड ही दूंगा, आप ज्यादा चाहते हैं तो वीडियो को रोक लीजिए। 5 4 3
2 1 0। सही उत्तर क्या आएगा? ये देखो दिल्ली शब्द है, दिल्ली शब्द में यहां पर पहले पहले संज्ञा दी हुई है। अब संज्ञा दिल्ली कौन सी, दिल्ली शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो या तो ये आएगा या ये आएगा। ये दोनों गलत हो गए क्योंकि ये जातिवाचक लिखे हुए हैं दोनों में, इसलिए ये हो ही नहीं सकते। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक ये सेम है, एक वचन ये भी सेम है, पुल्लिंग पुल्लिंग सेम है, अधिकरण कारक कर्म कारक बस इन्हीं में ही फर्क है, बाकी तो इसी में ही पता चलेगा, बाकी तो सब सेम है। इसीलिए अब देखो दिल्ली के साथ अगर आप कोई कारक चिन्ह जोड़ोगे तो आप में जोड़ पाओगे, और में आता है अधिकरण कारक में, इसीलिए ये ख पार्ट ठीक है, बाकी ये गलत बन जाता है। इसीलिए जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। जिसने सही उत्तर दिया वेरी गुड बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया तरीके से पहचान गए। ऐसे ही यह बालक बहुत मेधावी है। अब मेधावी शब्द यह शब्द का पद परिचय देना है। अब आपको 5 सेकंड दूंगा, पहले पढ़ लो, वीडियो को रोक भी सकते हो। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है सार्वनामिक विशेषण एक वचन पुल्लिंग विशेष्य बालक। ऐसा क्यों? देखो यह शब्द आया हुआ है और उसके साथ बालक आया हुआ है, जो कि यह शब्द फिर इंडिकेट कर रहा है विशेषण को। विशेषण पर वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लो भाई, पद परिचय के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी जो जरूरत की चीजें हैं वही दी हुई है, उसका लिंक दे रखा है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, इन सब का लिंक मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो आपने विशेषण वाला अगर वीडियो देख लिया है तो समझ गए होंगे कि बालक की विशेषता बताई गई है यह है, जो कि सार्वनामिक विशेषण में ही आती है, और तो आसपास भी नहीं है। मतलब ये विशेषण तो है लेकिन गुणवाचक है, इसलिए गलत हो जाएगा। संज्ञा ये है ही नहीं, यह शब्द ये सर्वनाम नहीं हो सकता। सर्वनाम आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप विशेषण पर वीडियो देखोगे ना तो आप समझ जाओगे कि ये क्यों सर्वनाम नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये थोड़ा ट्रिकी है, बस थोड़ा सा दिमाग या ट्रिक लगानी है, वो ट्रिक ही समझनी है आपको, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अचानक ये मैं पद परिचय के बारे में बात कर रहा था अभी, वैसे सबकी ट्रिक बता रखी है। अचानक वर्षा होने लगी, अब इसमें भी आपको पद परिचय देना है। 5 सेकंड मिलेंगे। 5 4 3 2 1 0। बच्चों इस सब में क्रिया विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण के भी पार्ट होते हैं, तो उन्हीं के ही भेदों के नाम लिखे गए हैं। आप देखिए कि अचानक क्या कालवाचक है, यानी समय को इंडिकेट कर रहा है कि कब वर्षा हुई, तो ये इंडिकेट कर रहा है, जबकि जवाब है नहीं। कब को इंडिकेट यानी समय नहीं बता रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या ढंग बता रहा है, इसको आप थोड़ा रुक कर बताता हूं इसके बारे में। पहले तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या स्थान की बात कर रहा है कि कहां हुई, कहां वर्षा होने लगी, क्या ये स्थान को इंडिकेट कर रहा है, जबकि जवाब है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण मतलब मात्रा, क्या कितनी हुई, कितनी वर्षा होने लगी, क्या इसको इंडिकेट कर रहा है, जबकि जवाब है नहीं, तो ये बचा हुआ ये ही ठीक होगा। अब ये ठीक क्यों है इसको भी ध्यान से सुन लो। रीतिवाचक, रीति होता है ढंग, तो यानी किस तरीके से होने लगी, तो उत्तर आएगा अचानक होने लगी। किस तरीके से या किस ढंग से होने लगी, अचानक होने लगी, ये उत्तर आ गया, इसीलिए ये ऑप्शन ठीक है। अव्यय पर वीडियो देखोगे सब समझ में आ जाएगा। और बाकी जो होने लगी क्रिया की विशेषता ये सब एक ही जैसे थे, इसीलिए इस पर कॉन्सेंट्रेट हमें करना ही नहीं था। आगे बढ़ते हैं। वह भारत मैच जीत गया, वह का पद परिचय देना है, अंडरलाइन यही है। अब देखो समुच्चय बोधक अव्यय है, इसके साथ 3 ऑप्शन और हैं, ध्यान से पढ़ लो ऑप्शन और फिर हम 5 सेकंड के बाद उत्तर देते हैं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर आएगा बच्चों इन दोनों में से। क्यों? ये हो नहीं सकते बच्चों, क्योंकि ये समुच्चय बोधक और संबोध बोधक अव्यय है ही नहीं, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, आपको पता ही होगा अगर आपने पढ़े हैं तो अव्यय। इसके अलावा ये विस्मयादि सूचक ये भी है, विस्मयादि सूचक अव्यय ये भी है, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इनमें फर्क है कि शोक सूचक भाव की अभिव्यक्ति और एक प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति, इन दोनों में ही बस फर्क है। अब देखो शोक, क्या ये शोक हो रहा है? शोक मतलब दुख है क्या? वाह भारत मैच जीत गया, ये दुख है, जबकि जवाब है नहीं, ये है प्रसन्नता सूचक, प्रसन्नता हो रही है, इसीलिए विस्मयादि बोधक अव्यय तो है लेकिन प्रसन्नता सूचक है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तुमने का पद परिचय देना है। अब इसमें उत्तर देने के लिए आपको वही 5 सेकंड मिलेंगे। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर आएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन कर्ता कारक। क्यों? देखो बच्चों, देखो इसका एक रीजन है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम
और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ही होता है, तुमने अगर सर्वनाम आप जानते हैं तो ये इसीलिए दोनों में से एक आना चाहिए। निजवाचक सर्वनाम ये है नहीं, इसीलिए ये गलत हो गया। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम भी नहीं है, क्योंकि उसमें मैं, मेरा, मुझे, खुद के लिए आते हैं शब्द, इसीलिए ये भी नहीं है। ये तो सामने वाले के लिए है ना, तो इसीलिए मध्यम पुरुषवाचक इन दोनों में से, यानी क पार्ट और ग पार्ट, इनमें से ही होगा। अब ये तो एक जैसे हो गए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तक, ये एक वचन है, ये बहुवचन है, ये तो सेम हो गए, कर्ताकारक कर्ताकारक। तो हमें कंसंट्रेट किसे करना है, एक वचन और बहुवचन पर। तो ये एक वचन है या बहुवचन? तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। अब यहां पर बहुत सारे लोग तो है नहीं, तुमने है एक, इसीलिए ये एक वचन आएगा। इसीलिए सॉरी गलत मार्क कर दिया, ऊपर वाले वाक्य में एक वचन ये वाला, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है और कर्ता कारक है, ये ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न आएंगे रस के ऊपर। अब रस, ये भी 4 उत्तर ही देने हैं आपको, लेकिन 5 प्रश्न दिए गए हैं। देखो, एक और अजगरई लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। अब इसमें जो 4 ऑप्शन है उसके लिए हमें नीचे की तरफ जाना पड़ेगा थोड़ा। ये रहे 4 ऑप्शन है, वीर रस, करुण रस, भयानक रस, रौद्र रस। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है भयानक रस। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही डरावना दृश्य दिखा रहा है, इसीलिए ये भयानक रस है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव बताओगे? जल्दी से बताओ, 5 सेकंड मिलेंगे इसके लिए। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है वीर रस। वीर रस क्यों? क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव ही उत्साह है। ये एक टेबल बनाकर आपको समझाया गया, वीडियो जरूर देख लेना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ में जलने लगे, सब शील अपना भूलकर करतल युगल मनने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। अब इस पंक्तियों में भी रस छाटकर बताना है, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस और वीर रस। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है रौद्र रस। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोध, रौद्र का वर्णन है इन 4 पंक्तियों में। आप पढ़ोगे, थोड़ा समझोगे तो समझ आ ही जाएगा कि रौद्र हो रहा है, यानी गुस्सा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं? 4 ऑप्शन है, सॉरी, आलंबन विभाव, व्याभिचारी भाव, उद्दीपन विभाव और स्थायी भाव। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा बच्चों स्थायी भाव। अब ये एक मतलब है तो ट्रिकी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहां इसका उत्तर यहां पर दिया हुआ है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की सहायता से क्या किस परिणत हो जाते हैं, यानी उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न होता है? स्थायी भाव उत्पन्न होता है। ट्रिकी सवाल था, लेकिन बस इसी में ही उत्तर छिपा हुआ है इसका। चलिए अद्भुत रस का स्थायी भाव है, अद्भुत रस का स्थायी भाव बताना है आपको, भय, विस्मय, जुगुप्सा और एक ऑप्शन नीचे दिया गया क्रोध। इन चारों में से आपको बताना है। चलिए 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा बच्चों विस्मय। विस्मय क्यों? विस्मय का मतलब हैरानी। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो विस्मय ही होता है। ये तो एक टेबल थी, आसानी से याद हो भी गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी एक पैराग्राफ आया हुआ है जो कि नेताजी का चश्मा से है। नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, यहां से शुरू होते हुए थे वो यहां तक खत्म होता है। आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे ये पाठ में पैराग्राफ आया ही है, तो हम सीधे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया है? बहुत आसान सा प्रश्न है, 5 सेकंड भी अगर ना दूं तो भी उत्तर दे दोगे। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है कैप्टन चश्मे वाले को। चश्मे वाला ही देशभक्त कहा गया। हालदार साहब को देशभक्त नहीं कहा गया, सामान्य आदमी को भी नहीं, और लेखक को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने तो पाठ लिखा है। तो पाठ में उस अपने बारे में उसने नहीं लिखा, यानी लेखक ने। पान वाले की कौन सी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी? मूर्ति बनाने वाले का अपमान, हालदार साहब पर हंसना, मूर्तिकार के कार्य पर टीका टिप्पणी, ऑप्शन डी है एक भक्त का मजाक उड़ाना। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है एक देशभक्त का मजाक उड़ाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। ये एक लाइन आई थी, वहां से प्रश्न बना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चश्मे वाला एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस क्यों टिका रहा था? ऑप्शन सुनो, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी। ऑप्शन बी, उसे कोई किसी से बात करनी थी। ऑप्शन डी ऑप्शन सी, यह दुकान बाजार के बीचों बीच थी। ऑप्शन डी, वह उसके जानकार की दुकान थी। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, वह फेरी लगाता था। यह एक लाइन आई हुई थी जिससे यह प्रश्न बन गया।
चलिए, हवलदार साहब पान वाले से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या पूछना चाहते थे? ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए, चश्मे वाला फेरी क्यों लगाता है? ऑप्शन बी है, वह चश्मे कब से बेच रहा है? ऑप्शन सी है, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? ऑप्शन डी, वह कहां रहता है? 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। कैप्टन क्या ये आजाद हिंद फौज का सिपाही है या नेताजी का कोई साथी है? ऐसा सोचकर उन्होंने पूछ लिया ये प्रश्न, तो ये वहां से प्रश्न बना था। हवलदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में और जानकारी प्राप्त नहीं कर सके? ऑप्शन सुनो। पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया, एक। ऑप्शन बी है, पान वाला कैप्टन के बारे में अधिक नहीं जानता था। ऑप्शन सी है, हवलदार साहब के पास समय की कमी थी। ऑप्शन डी, कैप्टन ने जानकारी देने से मना कर दिया। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी क पार्ट, पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया, ये सही ऑप्शन था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अब ये तो थे पैराग्राफ के साथ 5 प्रश्न। अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो बिना पैराग्राफ के प्रश्न हैं इन्हीं पाठों में से, यानी जो आपके 2 पाठ निर्धारित किए गए हैं उन्हीं पाठों में से आएंगे। देखो 8वां प्रश्न है, 2 प्रश्न ही पूछे जाएंगे बस, पैराग्राफ से अलग, ठीक है, बिना पैराग्राफ के। देखो, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत का आखिरी निर्णय क्या था? आखिरी निर्णय क्या था वो बताना है। ऑप्शन सुनो। पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। ऑप्शन बी, पतोहू को शिक्षा दिलवाना। ऑप्शन सी, पतोहू को घर से निकालना। ऑप्शन डी, पतोहू से घृणा करना। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है, पतोहू का पुनर्विवाह करवाना, यह उनका उद्देश्य था या निर्णय था, ठीक है। क्योंकि शिक्षा दिलवाना ये तो कहीं पूरे पाठ में ही जिक्र नहीं है। घर से निकालना तो नहीं चाहते थे, निकालना चाहते थे लेकिन विवाह के लिए, विवाह करने के लिए पहला उद्देश्य उनका ये था, निकालने का कोई उनका मन नहीं था। पतोहू से घृणा करना ये तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए, लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? अत्यधिक मुग्ध किस बात पर थे? पहनावे पर, व्यवहार पर, मधुर गान पर, कार्यकुशलता पर। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है मधुर गान पर। ये एक लाइन आई थी कि मैं इन सब से ज्यादा उनके मधुर गान पर मोहित था। चलिए, अब जैसे पाठों में से प्रश्न आए हैं वैसे ही कविताओं में से भी प्रश्न आएंगे 5। ये कविता का एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि कौन सी कविता में से है। पढ़ने से आपको पता चलेगा। नाथ संबुध अनुभंज निहारा होइए क्यों एक दास तुम्हारा। ये एक कविता है जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उनमें से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा? 5 सेकंड। पहले ऑप्शन सुन लो। धनुष तोड़ने वाला कोई राजकुमार है। ऑप्शन बी, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई मित्र होगा। ऑप्शन डी है, धनुष अपने आप टूट गया। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। ये सही उत्तर है जो राम ने जवाब दिया। चलो, स्वयंवर में, अच्छा जिनके प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। स्वयंवर में जो धनुष टूट गया था वह किसका धनुष था? देखो, राजा जनक का, ऑप्शन बी राम का, ऑप्शन सी विष्णु का, ऑप्शन डी परशुराम जी के आराध्य शिव जी का। बहुत आसान प्रश्न। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है परशुराम जी के आराध्य शिव का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए? ऑप्शन सुनो। परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, उन्हें सीता स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया था। ऑप्शन सी, वे क्षत्रिय कुल के विद्रोही थे। ऑप्शन डी, परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन ए, परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था, इस वजह से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? बार बार आया हुआ है कविता में, तो आपको पता ही होगा। लक्ष्मण को, जनक को, परशुराम को, विश्वामित्र को। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा परशुराम को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? कर्ण से, सहस्त्रबाहु से, और घटोत्कच से, और दुर्योधन से। सहस्त्रबाहु आएगा, वैसे सहस्त्रबाहु लिखा हुआ है, चलो चल जाएगा। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा बच्चों सहस्त्रबाहु से। जो सहस्त्रबाहु के समान मेरा वो शत्रु है, ऐसी एक लाइन आई हुई थी। आगे बढ़े तो जैसे गद्य खंड में आपको 2 प्रश्न अलग से मिले थे बिना पैराग्राफ के, ऐसे ही काव्य खंड में भी 2 प्रश्न आपको अलग से मिलेंगे बिना पैराग्राफ के। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? ऑप्शन ए कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने, उद्धव ने। 5
4 3 2 1 0। सही उत्तर है श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। अब तो वे और भी चतुर हो गए हैं। ये एक लाइन आई थी जहां से ये प्रश्न बना। अगला प्रश्न, सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग्य कसते हुए किसे भाग्यशाली कहा है। इससे आसान प्रश्न शायद ही कोई हो सकता है। ऑप्शन ए श्री कृष्ण को, उद्धव को, सूरदास को और स्वयं को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर आएगा बच्चों उद्धव को, यानी कि ऑप्शन बी। तो बच्चों ये थे कुल 30 प्रश्न। 30 प्रश्न में यानी 30 क्वेश्चंस में आपके कितने ठीक हुए जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। अब रही 10 प्रश्नों की बात, जो 10 प्रश्न मैंने अभी नहीं करवाए यानी अपठित गद्यांश पद्यांश के, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों। मैं आपको समझा तो दूंगा लेकिन वो थोड़ा टाइम मांगता है, इसलिए अलग से वीडियो बना दूंगा। वो भी तब जब बहुत ज्यादा कमेंट आएंगे इस वीडियो में कि हमें अपठित गद्यांश पद्यांश भी पढ़ना है, तो इसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी, वो भी समझाने के साथ यानी समझाते हुए। तो बच्चों ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। अब दीजिए इजाजत, और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।